खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और बबरकत नाम है मेरे अजीज़ो, आप सबों की सलामती हो। पादरी प्रोफेसर अल्ताफ अज़मी, प्रोग्राम मैसेज ऑफ द डे, आज के पैगाम के साथ प्रिंस ऑफ पीस टेलीविज़न चैनल से। और आज सुबह हम कलाम खुदा में से पढ़ेंगे मुकद्दस यूहन्ना की इंजील, उसका 6वां चैप्टर और उसकी पहली 13 आयात। कलाम खुदा में से मुकद्दस यूहन्ना की इंजील, उसका 6वां बाब और उसकी पहली 13 आयात। और यहाँ पे लिखा है कि इन बातों के बाद यीशु गलील की झील यानी तिबरियास की झील के पार गया और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो मुझसे वो बीमारों पर करता था उनको वो देखते थे। यीशु पहाड़ पर चढ़ गया और अपने शागिर्दों के साथ वहां बैठा, और यहूदियों की ईद फसा नजदीक थी। बस जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर देखा कि मेरे पास बड़ी भीड़ आ रही है, तो फिलिप्पस से कहा कि हम इनके खाने के लिए कहां से रोटियां मोल लें। मगर उसने उसे आजमाने के लिए कहा, क्योंकि वो आप जानता था कि मैं क्या करूंगा। फिलिप्पस ने उसे जवाब दिया कि 200 दिनार की रोटियां इनके लिए काफी ना होंगी कि हर एक को थोड़ी सी मिल जाए। उसके शागिर्दों में से एक ने यानी शमौन पतरस के भाई इंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटियां हैं और 2 मछलियां हैं, मगर ये इतने लोगों में क्या है। यीशु ने कहा कि लोगों को बैठाओ, और उस जगह बहुत घास थी। बस वो मर्द जो तखमीनन 5000 थे बैठ गए। यीशु ने वो रोटियां ली और शुक्र करके उन्हें जो बैठे थे बांट दी, और इसी तरह मछलियों में से जिस कदर चाहते थे बांट दिया। जब वो सैर हो चुके तो उसने अपने शागिर्दों से कहा, बचे हुए टुकड़ों को जमा करो ताकि कुछ जाए ना हो। चुनाचे उन्होंने जमा किया, और जौ की 5 रोटियों के टुकड़ों से जो खाने वालों से बच रहे थे 12 टोकरियां भरी। और 14वीं आयत में मेरे जीजो लिखा है कि बस जो मौजज़ा उसने दिखाया वो लोग उसे देखकर कहने लगे, जो नबी दुनिया में आने वाला था फिल हकीकत यही है। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो, खुदावंद का नहायत शुक्र हो। मेरे अजीजों, आज जो आयत मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं थोड़ी देर के लिए, जिसको देखना चाहते हैं, वो है 11वीं आयत। यीशु ने वो रोटियां ली और शुक्र करके उन्हें जो बैठे थे बांट दी, और इसी तरह मछलियों में से जिस कदर चाहते थे बांट दिया। मेरे अजीजों, ये हवाला बड़ा मशहूर मरूफ हवाला है, और हमारे खुदावंद जिंदा निजात दहिंदा की तख्लीकी कुव्वत का बड़ा जबरदस्त और मुंह बोलता सबूत है। आज इस बात की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं, वो आयत है 11वीं आयत। कलाम खुदा में मेरे अजीजों लिखा है कि इससे पहले कि इतना बड़ा मौजज़ा होता कि लोगों का इतना बड़ा जमे गफीर जो है वो सैर हो सकता, खुदा का कलाम बयान करता है कि जब खुदावंद यीशु मसीह तक वो 5 रोटियां और 2 मछलियां पहुंचाई गई हैं, इससे पहले कि इतना बड़ा मौजज़ा वकूअ पज़ीर होता, आज हम कलाम खुदा में से उस सीक्रेट को देखेंगे जिसकी वजह से हमारी जिंदगियों में मौजज़ात वकूअ पज़ीर होते हैं। हम अपने जिंदा निजात दहिंदा के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करें कि वो नामुमकिनात का खुदा है। जो चीजें नहीं हैं उनको भी इस तरह बुला लेता गोया कि वो हैं। वो आज कल बल्कि अब तक यकसा खुदा है, जो मौजज़ात आज से 2000 साल पहले करता था, आज भी उनको उसी तरह से करने की कुदरत रखता है, क्योंकि वो किसी कब्र के अंदर नहीं है, किसी मकबरे और मज़ार के अंदर नहीं है, बल्कि खुदा का कलाम बयान करता है 2000 साल से उसकी कब्र खाली है, और उस पर लिखा है वो यहाँ नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुआफिक जी उठा है। मसीह यीशु ने फरमाया कि देख मैं मर गया था, अब जिंदा हूं, अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा, मौत और आलम अरवाह की कुंजियां मेरे ही पास हैं। तो मेरे चीजों खुदा का कलाम ये बयान करता है कि आज हम ये बात सीखना चाहते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगियों में मौजज़ात वकूअ पज़ीर हों, तो उसका सीक्रेट आज हम कलाम खुदा में से सीखेंगे। और वो ये है मेरे चीजों कि जब हम अपने निजात दहिंदा की जिंदगी को देखते हैं, तो जितने भी मौजज़ात हुए हैं, खुदा का कलाम हमें यह बयान करता है, खुदावंद यीशु मसीह ने 2 बातों को बड़ी प्रायोरिटी दी है। नंबर 1 थैंक्स गिविंग, हमेशा खुदावंद की शुक्रगुजारी की है, और दूसरा उन चीजों को ब्लेस किया है। खुदा का कलाम ये बयान करता है कि आज अगर हम भी चाहते हैं कि हमारी जिंदगियों में मौजज़ात वकूअ पज़ीर हों, तो उसके लिए जरूर है कि जो कुछ खुदावंद खुदा ने हमें दिया है, जो कुछ हमारे पास है, हम उसके लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करना सीखें। और खुदा का कलाम ये बयान करता है कि खासकर जब हमारे रिज़्क़ के हवाले से, हमारी मुलाजमत, हमारे कारोबार कामकाज के हवाले से, माल मवेशी के हवाले से इन चीजों को देखा जाता है, तो जरूर है कि हम खाने से पहले और खाना खिलाने से पहले हमेशा खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। मेरे चीजों कहना यह चाहता हूं कि जब हम खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी को देखते हैं, जब हम शाये रबानी के वक्त देखते हैं, उस वक्त भी खुदावंद यीशु मसीह ने इसी तरह से शुक्र किया। खुदा का कलाम यह बयान करता है, हमें सीखने की जरूरत यह है कि जब खुदा का बेटा हमारा खुदावंद यीशु मसीह
खाने से पहले और खाना खिलाने से पहले लोगों को खाना खिलाने से पहले खुदा का कलाम ये बयान करता है, उस खाने के लिए खुदावंद का शुक्र करता है। खुदा का कलाम ये बयान करता है और बरकत देता है। तो किस कदर हम इंसानों के लिए जरूरी है कि हम इस चीज को अपनाएं। और मैं समझता हूं खासूसी तौर पर मैं अपनी बहनों और बेटियों से नहायत काबिल एहतराम माओं से ये गुजारिश करना चाहता हूं कि हमें गौर करने की जरूरत है कि जब हम खाना तैयार करते हैं, खाना पकाते हैं या खाना खिलाते हैं, क्या हम उस वक्त बरकत देते हैं। यकीन जानने की बात यह है कि अक्सर औकात हम खाना खा चुकते हैं और कोई शख्स हमारे पास खुदा का शुक्र करता है तो फिर हमें भी याद आता है कि हमें भी खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए था। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कुछ हमारे पास है शुक्रगुजारी की कुर्बानी के बाद उसको खाना शुरू करें तो यकीनन वो खाना हमारे लिए भी बायसे बरकत होगा और दूसरों के लिए भी। क्योंकि खुदा का कलाम बयान करता है, यहाँ पे 5 रोटियों और 2 मछलियों की कलील सी तादाद थी, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने शुक्रगुजारी के साथ ब्लेस करके अपनी तख्लीकी कुव्वत से खुदा का पाक कलाम कहता है हजारों लोगों को शेयर किया। आज खुदा का कलाम यह बयान करता है कि अगर हम अपने खानदान के लिए बरकत चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारा खानदान तरक्की करे, तो जो नेमतें, बरकतें और बख्शिशें खुदावंद ने आज के दिन तक हमें बख्शी हैं, मेरे जीजों उनके लिए शुक्रगुजारी करना चाहिए। इसकी बजाय हमारा रवैया ये होता है कि हम जो कुछ हमारे पास होता है उसके लिए तो शुक्रगुजारी नहीं करते, जो कुछ हमारे पास नहीं होता उसका रोना रोते रहते हैं। मैं अक्सर कई दफा चर्च में बात करता हूं बहनों और बेटियों के हवाले से कि कई दफा घरों में शिकायत सुनने को मिलती है कि जी हमारे हमसाये के घर में ये आ गया है, वो आ गया, उनके घर ये चीज है, फलां चीज है, हमारे घर जो कुछ आपके पास है आप भी खुदावंद के लिए, खुदावंद की शफकत के लिए, उन चीजों के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करें, खुदावंद आपको बरकत देगा। मेरे चीजों, हम कलाम खुदा में जगह ब जगह ऐसी बेशुमार मसाले पढ़ते हैं। हम बुजुर्ग यूसुफ की जिंदगी को देखते हैं। मेरे चीजों, कलाम खुदा बयान करता 2, 4, 5, 10 साल की नहीं, इकट्ठे 15, 14, 15 सालों की बात है कि वो सीरी में रहे हैं। लेकिन खुदा का कलाम ये बयान करता है उन्होंने सारे मुश्किल वक्त को बड़ी शुक्रगुजारी के साथ खुदा की पाक मर्जी समझते हुए बर्दाश्त किया। और खुदा का कलाम बयान करता है कि फिर वो वक्त आया जब खुदावंद ने उन्हें सरफराज किया, तो वो उसी मुल्क के अंदर जहां पे वो गुलाम की हैसियत से गए थे, खुदा ने उसे अपने फजल के वसीला से दूसरे दर्जे का हाकिम बना दिया, वो वजीर आजम बन गए। खुदा का पाक कलाम ये बयान करता है मेरे जीजों, ये है शुक्रगुजारी की बात। अगर बुजुर्ग यूसुफ खुदा के खिलाफ शिकवा शिकायत करते रहते तो मेरे अजीजों शायद हालात, बल्कि यकीनन हालात फर्क होते। लेकिन खुदा का कलाम बयान करता उनकी शुक्रगुजारी ने, सब्र ने, मोहब्बत ने और खुदा के साथ कमिटमेंट ने उनकी जिंदगी को बदल के रख दिया। खुदा का कलाम खुदा बयान करता है कि जब हम सदरक मीसक अब्दुन्नजू और बुजुर्ग दानियल की जिंदगी को देखते हैं, वो देखिए शेरों की मान में डाले गए हैं। मेरे अजीजों, खुदा का पाक कलाम बयान करता है कि उन्हें आग की भट्टी में डाल दिया गया है, लेकिन एक भी लफ्ज आपको दानियल नबी के सहीफा के उन चैप्टर्स में नहीं पढ़ने को मिलेगा कि एक लम्हा के लिए भी सदरक मीसक अब्दुन्नजू ने गिला किया हो, शिकायत की हो खुदावंद से, या बुजुर्ग दानियल ने जो है वो खुदा के खिलाफ शिकवा किया हो कि मैं अपनी रास्तबाजी की वजह से, अच्छे कामों की वजह से, दुआ की वजह से इन हालात को पहुंच गया हूं। बल्कि खुदा का कलाम बयान करता है वो शुक्रगुजारी करते रहे, खुदा की हमद के गीत गाते रहे। चुनाचे जैसे पंजाबी ज़ुबान में कहने गीत में कहते हैं ना, सुटे 3 ते हो गए 4, फिर ये नतीजा होता है। उन्होंने शुक्रगुजारी की, जैसे वक्त हालात में से गुजर रहे थे, खुदावंद के नाम को मुबारक कहा। बुजुर्ग दानियल शेरों की मांद में थे तो भी खुदावंद की तारीफ, तमजीद और शुक्रगुजारी करते रहे और कहते हैं खुदावंद मैंने तुझ पर तवक्कल किया, खुदावंद ने रिस्टोर किया। हम खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों के बारे में देखते हैं रसूलों के अमाल की किताब में कि उन्हें जेल खानों में बंद कर दिया गया। मेरे जीजों, वहां पर भी वो खुदा की शुक्रगुजारी की और हमद के गीत गाते रहे और खुदावंद ने उन्हें रिलीज किया और आजाद किया। आज भी खुदा का कलाम हमें यह बताता है कि अगर हम भी चाहते हैं हमारी जिंदगी में मौजूदात वकूफ पजीर हों, तो जरूर है कि जो कुछ हमारे पास है उसके लिए खुदा उनकी शुक्रगुजारी करें और मसीह के कदमों में रख दें, ताकि वो हमें बरकत दे और हमारी और हमारे खानदानों की, हमारी कलीसिया की, हमारे मुल्क के जो है वो हालत बदल जाए, तरक्की करें और खुदा उनके नाम को इज्जत और जलाल मिले। खुदावंद से दुआ इस कलाम खुदा के वसीला से हम सबों को बड़ी बरकत दे। आमीन। सरों को झुकाएं और दुआ मांगे। खुदावंद कादिर मुतलक जिंदा उस्मानी बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं गुजरे हुए सारे वक्त के लिए, सारी पाक मुहाफ़ज़त, निगहबानी, सलामती के लिए, आज के इस दिन के लिए, इस मौका, इस वक्त के लिए तूने हम सबों की जिंदगी में फिर से बख्शा है। तेरी बड़ी शुक्रगुजारी करते हुए तेरी पाक हजूरी में आते हैं। प्रिंस ऑफ पीस टेलीविजन चैनल के लिए, सारी इंतजामिया के लिए खुदावंद तेरा बड़ा फजल चाहते हैं। एक एक जिंदगी को तू बरकत देना और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना। आज के इस खूबसूरत कलाम के लिए, पैगाम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। जितने लोग इस वक्त देख रहे हैं सबको खुदावंद तू बरकत देना, सबकी जरूरियात को पूरा करना, आसमान के दरीचों को खोल कर बरकत देना, ताकि तेरे पाक नाम को इज्जत और जलाल मिले। अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए, हुकूमत पाकिस्तान, फौज पाकिस्तान के लिए तेरी बरकत चाहते हैं।
प्रिंस ऑफ पीस टेलीविजन चैनल के साथ साथ दिगर तमाम तर मसीही चैनल्स के लिए, अदारों के लिए तरह बड़ा फजल चाहते हैं। सबको बरकत देना और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना तेरे बेटे अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन। खुदा में मेरे अजीज़ आप सबों की सलामती हो। जीते रहिए और देखते रहिए प्रिंस ऑफ पीस टेलीविजन। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।